हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार। इस लेक्चर में बात करने जा रहा हूं मैं आपसे पास्कल्स लॉ के बारे में। तो पास्कल ने जो स्टेटमेंट दिया वो दिया इनक्लोज्ड फ्लूइड्स के लिए। तो सबसे पहली बात आप ध्यान में उतार लें, इनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब कि फ्लूइड जो है वो किसी बाउंड्री से सेपरेटेड है बाहर से, या कोई कंटेनर के अंदर है। जैसे मान लो बैलून के अंदर भी गैस भरी हुई है, तो जो अंदर गैस है उसका बाहर वाले से इंटरेक्शन नहीं है, तो क्लोज कंटेनर हुआ वो भी। किसी भी इनक्लोज फ्लूइड में, इनक्लोज जगह किसी बाउंड्री के अंदर, कंटेनर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओगे आप, तो वो प्रेशर हर जगह बढ़े। मान लो एक बलून है मेरे पास, हाथ में एक बलून है, तो एक पॉइंट पे अगर मैं दबाऊंगा तो यहां प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो यहां प्रेशर बढ़ाऊंगा तो हर जगह उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, बिना कम या ज्यादा हुए। जैसे मान लिया आपकी ये बलून है आपके पास, ठीक है, ये बलून है जो गुब्बारे पार्टी आइटम लगाते हो। इस वाले पॉइंट पे आपने दबाया, इस वाले पॉइंट पे दबाया आपने, तो क्या आप इस वाले पॉइंट पे दबाओगे तो जरूरी है कि बैलून यहीं से फटे। आप जब बैलून फोड़ते हैं पार्टीज में, तो अगर इस वाले पॉइंट पे पुश करेंगे आप, तो क्या जरूरी है कि इसी वाले पॉइंट पे आपका बैलून फटेगा? जरूरी नहीं है ऐसा। अगर आप इस वाले पॉइंट पे दबा लो, क्यों हाथों से अगर ऐसे दबाया मैंने, तो यहां पे प्रेशर बढ़ाया मैंने। तो पास्कल ने यही बोला कि इनक्लोज फ्लूइड, इनक्लोज है ना, इस बैलून के अंदर की जो गैस है उसका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए इनक्लोज फ्लूइड है ये। फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, दोनों में कोई भी। तो यहां पे अगर बैलून को दबाऊंगा मैं तो प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो क्योंकि ये इनक्लोज है ये फ्लूइड, तो यहां प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो बड़ी जाहिर सी बात है जो उन्होंने बोला पास्कल ने कि यहां पे प्रेशर बढ़ाओगे तो हर पॉइंट पे प्रेशर बढ़ेगा, और जहां पे बैलून आपका कमजोर होगा वहां पे फट जाएगा आपका, है ना। तो ये है आपका पास्कल्स लॉ कि किसी भी इनक्लोज्ड फ्लूइड में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो प्रेशर हर जगह उतना बढ़ेगा फ्लूइड में, सेम अमाउंट से। ये है स्टेटमेंट कि इफ देयर इज अ चेंज इन प्रेशर at any part of enclosed fluid, then that change in pressure is transmitted to entire fluid without being diminished। मतलब बिना कम हुए, जितना प्रेशर कम या ज्यादा किसी एक पॉइंट पे करेंगे, पूरे फ्लूइड में प्रेशर उतना ही कम या ज्यादा होगा हर पॉइंट पे। जैसे कहने आप एक एग्जांपल के तौर पे इसे आप समझें, एक चेंबर मान ले कुछ इस तरीके का। यहां पे मान लो कि एक वॉल है, मूवेबल वॉल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो S1, और एक वॉल यहां पे भी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो S2। इसमें कोई गैस इनक्लोज है फॉर एग्जांपल, है ना, एयर ही है चाहे कुछ भी हो। अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे, इसको अगर पुश करोगे तो ये बाहर की तरफ पुश होगा, इस पे कोई फोर्स लगेगा, है ना। तो अगर आप यहां पे सोचो कि अगर ये वॉल है, मूवेबल ही सही, लेकिन अगर वॉल है अगर यहां पे, तो अंदर के एयर, अंदर में जो भी एयर होगी आपकी, इसका इंटरेक्शन बाहर से नहीं होगा। मतलब ये जो एयर है वो इनक्लोज है इस चेंबर के अंदर। पास्कल ने ये बोला किसी पर्टिकुलर एक जगह पे भी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो प्रेशर, जो चेंज इन प्रेशर है, वो पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट होगा, है ना। तो अगर मान लो किसी ने इसे पुश किया F1 फोर्स से, तो अगर पुश करेगा तो यहां पे प्रेशर बढ़ाएगा वो, तो यहां पे प्रेशर बढ़ाएगा तो पूरे फ्लूइड में प्रेशर बढ़ेगी, और क्योंकि ये वाला वॉल मूवेबल है तो यहां प्रेशर बढ़ेगा तो ये बाहर की तरफ पंप आउट होगा, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि अगर मान लो यहां प्रेशर बढ़ाया आपने डेल्टा P1, और यहां प्रेशर चेंज हुआ डेल्टा P2, तो ये फ्लूइड इनक्लोज्ड है, तो जितना चेंज इन प्रेशर यहां पे होगा उतना ही चेंज इन प्रेशर यहां पे भी होगा। मतलब हम चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2। तो यहां चेंज इन प्रेशर, कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाया आपने बाहर से, F1 फोर्स लगाया, तो यहां चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, F1 अपॉन S1, और यहां चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, F2 अपॉन S2। तो जो बिल्कुल आसान सी इजी से क्वेश्चंस होंगे, उसमें आप F1, S1, F2, S2 में कोई तीन चीजें दे देंगे, चौथा पूछेंगे आपसे, तो कोई कमाल की चीज नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। पास्कल्स लॉ का जो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा वो है हाइड्रोलिक लिफ्टिंग। मतलब पानी के जरिए, पानी के प्रेशर से चीजों को उठाना, ऑटोमोबाइल्स को ऊपर नीचे उठा के रखना। ये देखो फंडा क्या है। तो इसका एक एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का, वो है हाइड्रोलिक लिफ्टिंग। हाइड्रोलिक लिफ्टिंग
मतलब वाटर प्रेशर से हैवी चीजों को ऊपर नीचे उठाना। आप ध्यान दीजिए, यही सेम फंडा है। सिस्टम हाइड्रोलिक लिफ्टिंग में कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, एक चैनल नजर आएगी जो पतली सी है और एक वाइडर बेस की चैनल नजर आएगी आपको। ये ध्यान देना प्लीज। ये पिस्टन जैसा कुछ मान लो S1 एरिया, और ये बेस जो है ये वाइडर है, इस बेस की एरिया S2। यहां पे मान लो फोर्स लगाया आपने F1, यहां पे F1 फोर्स लगाओगे, अलग से पुश करोगे और पूरे में ये पानी से भरा हुआ है ना, ये भरा हुआ है। तो अगर आप यहां पे F1 फोर्स लगाएंगे तो यहां पे ये पिस्टन, ये प्लेटफॉर्म है, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F2। क्लियर है पॉइंट ये? अब आप देखो जो लिक्विड ही है, जो वाटर, जो बोले आप वाटर ही लेते हैं हाइड्रोलिक लिफ्टिंग में, तो जो वाटर है यहां पे, ये कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है ये फ्लूइड। हालांकि ये प्लेटफॉर्म्स S1 S2 वाला, ये S1 ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन है तो इनक्लोज्ड। इस वाटर का बाहर वाले एनवायरमेंट के सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये फ्लूइड कैसी है? इनक्लोज्ड है। तो पास्कल ने बोला कि एक इनक्लोज्ड फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओगे तो उतना ही प्रेशर हर पॉइंट पे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां अगर प्रेशर चेंज हुआ डेल्टा P1 दबाने की वजह से, और इस पे फोर्स लगा तो यहां प्रेशर चेंज हुआ डेल्टा P2, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2। तो डेल्टा P1 क्या लिख सकते हैं अपन? F1 अपॉन S1, और डेल्टा P2 क्या लिख सकते हैं? F2 अपॉन S2। ध्यान देना, मतलब यहां से लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1 इंटू S2 अपॉन S1। ध्यान दें, यहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, F2 आगे S2 में नजर कर दिया, S2 अपॉन S1। तो देखो S2 जो है वो हम S1 से काफी बड़ा रखेंगे, ये प्लेटफॉर्म का जो एरिया होगा काफी ज्यादा होगा। तो अगर S2 S1 से काफी बड़ा है, मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो F2 F1 से काफी बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा F2 इज मच मच ग्रेटर देन F1। है ना? मान लो कि S2 जो है वो है 100 मीटर स्क्वायर और S1 है 1 मीटर स्क्वायर, तो 100 का रेशियो आ गया, तो F2 आ जाएगा 100 F1, बहुत ज्यादा हो जाएगा F1 से। तो अभी आप सोचिए कि यहां पे अगर कोई व्हीकल अगर रख देंगे आप यहां पे, अगर कोई व्हीकल रखेंगे तो व्हीकल को उठाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, तो हम चाहेंगे कि मिनिमम फोर्स अप्लाई करें और व्हीकल लिफ्ट कर लें। तो थोड़ी सी फोर्स F1 भी यहां पे लगाओगे तो जो हेवी व्हीकल्स हैं वो उनपे फोर्स लगेगा F2 जो कि F1 से बहुत ज्यादा होगा, तो इजीली आप उसे लिफ्ट कर सकेंगे। इसलिए हाइड्रोलिक लिफ्टिंग का मैकेनिज्म काफी पॉपुलर है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अभी भी ये इस्तेमाल में है। तो ये था फंडा पास्कल्स प्रेशर का। फाउंडेशन बैचेस में 9th लेवल पे चीजें पढ़ा दी जाती हैं, जेई सेगमेंट में अभी मैं काम कर रहा हूं, तो आई थिंक ये चीजें आपने पढ़ ली होंगी। लेकिन जैसा कि मेरा फर्ज था, हर बार कहता हूं मैं कि हर छोटी बड़ी चीज मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, तो ये था फंडा पास्कल्स लॉ का। तो आई थिंक आपको मेरी चीज समझ में आई होंगी। मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।